नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, सावन का महीना भगवान महादेव का महीना है और महादेव के इस महीने में भक्तों को वही काम करने चाहिए जिससे भोलेनाथ प्रसन्न रहे और आप लोगों के ऊपर सदैव भोलेनाथ की सकारात्मक कृपा बनी रहे। और दोस्तों, जब भोलेनाथ की कृपा आपकी कुंडली के अंदर आपके ऊपर हो जाती है तो दोस्तों समझ आइए कि बड़े से बड़ा दोष हो, बड़ी से बड़ी समस्याएं हो या कैसी भी चीज़ हो, आपके पास तक नहीं फटकती है, तुरंत भोलेनाथ की कृपा से दूर हो जाती है। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप सावन के महीने में बाल धोने के इन नियमों का पालन करते हैं तो दोस्तों आपके पति की आयु लंबी होती है और घर परिवार के अंदर शांति समृद्धि आती है। लेकिन अगर आप इन विधियों के साथ सावन के महीने में बाल नहीं धोते हैं तो आपके जीवन के अंदर कंगाली आ जाती है, आपको बड़ी से बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और हो सके तो अकाल मृत्यु का भी भय आपको सता सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो इस बात का ध्यान रखें, सावन के महीने में पड़ने वाली अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशियों, इन तिथियों के दिन आपको बाल धोने से बचना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इन तिथियों के दौरान आप एक दिन पहले या एक दिन बाद में धो दें। इन दिन अगर आप बाल धोते हैं तो दोस्तों क्या होता है कि इस दिन पूजा पाठ के माध्यम से नकारात्मक चीज़ें भटकती रहती है, उनको जगह ही नहीं मिलती कहीं जाने की। लेकिन जब वह खुले बाल इस प्रकार से देखती है तो किसी व्यक्ति के अंदर प्रवेश कर जाती है। इसीलिए इस दिन आप महिलाओं विशेष तौर से बाल धोने से बचना चाहिए ताकि आपको इस दिन किसी प्रकार की नकारात्मकता का सामना नहीं करना पड़े। दोस्तों, इसी तरह वार के अनुसार बात करें तो सावन के दिन दोस्तों पहला वार आता है सोमवार। सोमवार के दिन दोस्तों आप बाल धो सकते हैं। सोमवार के दिन बाल धोने की किसी प्रकार की मनाही नहीं है, लेकिन अगर आप भोलेनाथ का व्रत रखते हैं तो इस दिन आप अपने बाल धोने वाले जल के अंदर थोड़ा सा बेलपत्र के पत्ते 2-4 मिला लें और उसके बाद अगर आप बाल धोते हैं तो आपकी जीवन भर आपको तरक्की रहती है। और जो भोलेनाथ का व्रत या पूजा पाठ कर रहे हैं उसके अंदर आपको दोगुनी शक्ति देखने को मिल जाती है। दोस्तों, इसी तरह अगर आप मंगलवार के दिन बाल धोते हैं तो इस बात का ध्यान रखें, मंगलवार के दिन वैसे तो आपको बाल नहीं धोना चाहिए, चाहे कोई भी स्त्री या पुरुष हो, आपको मंगलवार के दिन बाल धोने से बचना चाहिए। उसके बाद भी अगर आपको मंगलवार के दिन किसी कारणवश बाल धोना पड़े तो आप एक काम कीजिए, बहुत ही साधारण है। जो जल धोने आपका बाल धोने का जल होता है उसके अंदर थोड़ी से साबुत अक्षर सफ़ेद रंग के, इस बात का ध्यान रखें, मिला लें जिससे आप दोषों से बच सके, भगवान हनुमान जी आपके ऊपर क्रोधित ना हो। और साथ ही साथ इसके अंदर गंगा जल मिलाने के बाद आप बाल धोएं। लेकिन ऐसा नहीं कि हर कोई ये उपाय करे, जिसको बहुत ज़रूरत हो वही इस प्रकार का काम करें। दोस्तों, उसके बाद आप बुधवार के दिन आप बाल धो सकते हैं। बुधवार के दिन बाल धोने से आपके जीवन के अंदर तरक्की आती है, किसी प्रकार का दोष नहीं लगता है। लेकिन इस दिन इस बात का ध्यान रखें, जिन महिलाओं का विवाह हुए 1-1.25 महीना या 1 महीना ही हुआ है या फिर ऐसी महिलाएं जो गर्भवती है, आपको बुधवार के दिन बाल नहीं धोना चाहिए। उसके बाद भी अगर आप बाल धोना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि बुधवार के दिन बाल धोएं, तो इसके अंदर जल धोने वाले पानी के अंदर आप 5 तुलसी के पत्ते मिला दें। ऐसा करके आप स्नान करते हैं तो आपको भगवान श्री गणेश के सहयोग का सामना करना पड़ता है, वह आपके जीवन के अंदर तरक्की लेकर आते हैं, न ही किसी प्रकार की दुर्घटना या अव्यवस्था आपके जीवन के अंदर देखने को मिलती है। उसके बाद आप बुधवार के दिन भी बाल धो सकते हैं। दोस्तों, उसके बाद अगला वार आता है गुरुवार का दिन। दोस्तों, गुरुवार का दिन एक ऐसा वार माना जाता है, इस दिन चाहे कोई भी स्त्री या पुरुष हो, आपको बाल धोने से बचना चाहिए। गुरुवार के दिन दोस्तों गुरु ग्रह स्वामी होता है और गुरु ग्रह जब प्रसन्न रहता है तब व्यक्ति के कुंडली के अंदर सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलते हैं। व्यक्ति अपने जीवन के अंदर हर चीज़ों के अंदर तरक्की पाता है। लेकिन जब गुरु ग्रह आपकी कुंडली के अंदर से चला जाता है तो दोस्तों अनेक प्रकार की समस्याएं, विवाह संबंधी, घर कलह संबंधी, परिवार संबंधी, व्यापार संबंधी हर प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो गुरुवार के दिन आपको बाल धोने से बचना चाहिए। जितना ज़्यादा हो सके आप गुरुवार के दिन का त्याग कर दें। पुरुषों को अपने दाढ़ी, नाखून, बाल आदि कटने से भी बचना चाहिए, तो महिलाओं को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए। गुरुवार के दिन हो सके तो घर के अंदर पोछा भी नहीं लगाना चाहिए।
चाहिए। दोस्तों इसके बाद भी कई ऐसे कारण हो जाते हैं जैसे कोई समस्याएं आ जाती है और आपको बाल धोना जरूरी आ जाता है। तो अगर आप गुरुवार के दिन आप किसी समस्या से ग्रस्त हैं और बाल धोना चाहते हैं तो भी आपके लिए एक उपाय है। आप इस उपाय के निमित्त बाल धो सकते हैं। क्या करें, जो जल धोने आपके बाल धोने का पानी होता है उसके अंदर एक चुटकी 1 चम्मच हल्दी मिला दें। उसके बाद अगर आप बाल धोते हैं तो दोस्तों आपको गुरु ग्रह का ऐसा दोष नहीं लगता है, आपको वह फायदा प्राप्त हो जाता है जो आप चाहते हैं। उसके बाद गुरु ग्रह आपसे नाराज नहीं रहता है, क्योंकि दोस्तों हल्दी साक्षात गुरु ग्रह को प्रिय होती है और हल्दी का उपाय करने के बाद वह आपके जीवन के अंदर अच्छी चीज लाती है, न कि नकारात्मकता। दोस्तों उसके बाद आता है शुक्रवार का दिन। शुक्रवार के दिन आप आराम से बाल धो सकते हैं। शुक्रवार के दिन बाल धोने में किसी प्रकार की समस्याएं नहीं है, बल्कि यह लक्ष्मी का वार माना जाता है। शुक्रवार के दिन जो कोई भक्त बाल धोता है उसके जीवन के अंदर बड़ी से बड़ी समस्याएं आती है, वह समाप्त हो जाती है। महिलाओं के पति की आयु लंबी होती है, उनके जीवन के अंदर परस्पर प्रेम बढ़ता है और उनके जीवन के अंदर सौभाग्य देखने को मिलता है। दोस्तों अब उसके बाद बात करें शनिवार की, तो दोस्तों शनिवार क्रूर देवता के नाम से भी जाने जाते हैं, तो दोस्तों न्याय प्रिय देवता भी कहे जाते हैं। शनिवार शनिदेव का दिन होता है और शनिदेव इस दिन बाल धोने से क्रोधित हो जाते हैं। शनिवार के दिन तो दोस्तों ऐसी मान्यता है कि बालों को खुला भी नहीं रखना चाहिए। अगर आप चाहते हैं शनिदेव की सकारात्मकता आपकी कुंडली और आपके जीवन पर बनी रहे तो इस दिन तो दोस्तों आपको अपने बालों को खुला करने से भी बचना चाहिए, धोने की तो दूर की बात है। उसके बाद अगर किसी कारणवश आपको शनिवार के दिन भी बाल धोना पड़ जाए तो आप क्या करें, अपने बाल धोने वाले पानी के अंदर गंगा जल मिला लें ताकि किसी प्रकार का दोष या नकारात्मकता नहीं लगे और भगवान शनिदेव भी आपसे क्रोधित न हो। लेकिन हर कोई ये उपाय की सम्मत विधि नहीं करे, यह उन्हीं के लिए है जिनको जरूरी किसी कारणवश उनके बाल धोने पड़ जाते हैं। दोस्तों इसी तरह उसके बाद का दिन आता है रविवार का दिन, जो अंतिम दिन माना जाता है। रविवार के दिन आप बाल धो सकते हैं, किसी प्रकार की समस्याएं नहीं है। रविवार के दिन बाल धोने से आपके पति की आयु भी लंबी होती है। रविवार के दिन बाल धोने से आपको सकारात्मकता भी देखने को मिलती है। रविवार के बाल धोने से धन प्राप्ति के मार्ग प्रशस्त होते हैं। रविवार के दिन कोई गर्भवती महिलाएं बाल धोती है तो उनको सूर्य देव का साथ प्राप्त होता है और उनके जीवन के अंदर किसी प्रकार की समस्याएं देखने को नहीं मिलती है। इसी तरह दोस्तों महिलाओं को बाल धोने से जुड़ा कुछ तक भी है। कई महिलाएं बाल धोते समय यह मानती है कि उनके आसपास भी कोई नहीं होना चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं है, अगर आपके आसपास कोई है तो आपको दोष नहीं लगता है। महिलाएं इस बात का ध्यान रखें, बस बाल धोने के बाद खुले बाल या टपकते हुए बालों को लेकर आपको पूजा घर के अंदर या फिर अपने घर की रसोई घर के अंदर आपको प्रवेश नहीं करना चाहिए। अगर आप इस प्रकार की गलती करते हैं तो आपके जीवन के अंदर दरिद्रता आती है, अन्यथा आपको किसी प्रकार का दोष देखने को नहीं मिलता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारी देखने के लिए कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में आप इनसे संबंधित किसी प्रकार का सवाल पूछना चाहते हैं तो वह भी आप हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद मित्रों, जय श्री राम मित्रों।